Assalamu alaikum and a very good morning to you all boys. I am Sundas Hamid from Peshawar Model School Boys 3. I welcome you all on the behalf of Peshawar Model School in your robotics second online class for class 1. As in previous lecture हमने पढ़ा था कि what is robot and what is robotics. Robotics is basically a subject. एक सब्जेक्ट है, जैसे आप इंग्लिश उर्दू मैथ्स पढ़ते हैं, इसी तरह रोबोटिक्स भी एक सब्जेक्ट है विच इज़ यूज टू डिज़ाइन और बिल्ड, विच इज़ अ साइंस टू डिज़ाइन और बिल्ड अ रोबोट. नो व्हाट इज़ अ रोबोट? रोबोट क्या है? रोबोट का बेसिकली जो मीनिंग है वो है वर्कर. ठीक है, रोबोट मीन्स वर्कर, वो वर्कर जो कि आपके काम को आसान बनाता है नॉर्मली. बट रोबोट बेसिकली ख़ुद जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है जो कि आपके कामों में आपकी हेल्प करता है, जो ह्यूमन को कंफर्ट देने के लिए बनाया जाता है. वाई वी यूज़ रोबोट्स? हम क्यों रोबोट्स यूज़ करते हैं? ह्यूमन्स वांटेड अ मशीन टू रिलाई ऑन. इंसानों को ऐसी मशीनें चाहिए थी जिन पे वो भरोसा कर सके, जिन पे वो रिलाई कर सके. तो ऐसी मशीनें जो थी, बिकॉज रोबोट्स नेवर गेट टायर्ड, क्योंकि मशीन्स जो होती हैं या रोबोट्स जो होते हैं वो टायर्ड नहीं होते, वो थकते नहीं हैं, वो अपना काम आसानी से कर लेते हैं. ठीक है ना, क्योंकि इंसान जो है वो एक काम जब रिपीटेडली करता है तो वो थक जाता है. अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है रोबोटिक्स इज साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स. रोबोटिक्स जो है वो एक साइंस है जो कि रोबोट्स बनाने और उनको डिज़ाइन करने में हेल्प आउट करता है. वाई इज़ रोबोटिक्स नीडेड? अब हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई वजह होती है. आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं, उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू लिखना सीखते हैं, इसी तरह ना मैथ्स है तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ आता है. अब रोबोटिक्स आपको क्यों पढ़ना चाहिए? रोबोटिक्स इसलिए बिकॉज रोबोटिक्स में आप जो रोबोट बनाना सीखते हैं वो रोबोट्स इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, इंसानों की ज़िंदगी में कम्फर्ट जोन लेके आते हैं. दूसरा ये वो इंसानों के कामों को जल्दी कर देते हैं. वो एक ऐसे टेम्परेचर में भी काम कर सकते हैं जिसमें इंसान काम नहीं कर सकता. बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी इंसानी जान बर्दाश्त नहीं कर सकती, वहाँ पे रोबोट्स काम करते हैं. कैन डू रिपीटेटिव टास्क. अब जब रिपीटेडली एक काम करने को कहा जाता है तो इंसान थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं. ठीक है ना, लेकिन जो रोबोट्स होते हैं वो तो ना तो थकते हैं और ना ही बोर होते हैं. अब टाइप्स ऑफ रोबोट्स, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रोबोट्स आर मोबाइल रोबोट्स, स्टेशनरी रोबोट्स, ऑटोनमस रोबोट्स, रिमोट कंट्रोल रोबोट्स एंड वर्चुअल रोबोट्स. ये बेसिक कुछ टाइप्स थी जो कि लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी बहुत मैंने आपको बताई थी. आज मैं इनकी डिटेल आपको बताऊंगी. जब हम सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल रोबोट्स की, तो मोबाइल रोबोट्स वो रोबोट्स होते हैं जो कि घूम फिर सकते हैं. ठीक है, चल सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोरिंग कर सकते हैं, जगह को ढूंढ सकते हैं. तो उनमें 2 टाइप्स आती हैं. 2 टाइप्स कौन सी आती हैं? एक आती है रोलिंग और एक आती है वॉकिंग. अब रोलिंग वाले के नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं. रोलिंग रोबोट्स में व्हील्स लगे हुए होते हैं, वो फ्लैट एरियाज़ पे काम करते हैं, वो फ्लैट सरफेस पे चल सकते हैं. और जो वॉकिंग रोबोट्स होते हैं वो रॉकी एरियाज़ पे चल सकते हैं, वो रॉकी एरियाज़ पे काम करते हैं. क्योंकि देखिए जो रोलिंग रोबोट है वो जब चल रहा होता है फ्लैट सरफेस पे, अगर वहाँ पे माउंटेनियस या रॉकी एरिया आ गया तो वो या तो गिर जाएगा, उसको वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. तो जब वॉकिंग रोबोट पे बात आती है तो देखिए वॉकिंग रोबोट जो है वो चलने का काम करता है, तो वो आसानी से रॉकी एरिया पर चल सकता है. नेक्स्ट आपके पास आता है स्टेशनरी रोबोट. आपके पास इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी मशीनरें लगी हुई होती हैं, जहाँ पहले लोग काम करते थे, उन 10 लोगों को रिप्लेस कौन सी चीज़ कर लेती है? एक मशीन आके कर लेती है. उन 10 लोगों की जॉब तो चली जाती है, उनमें ऑब्वियसली वही लोग काम कर सकते हैं जो कि पढ़े लिखे हों, जो उस मशीन को समझ सकते हों, उस मशीन पे काम कर सकते हों. ठीक है ना, तो ये मशीनरी अपनी जगह से हिले बग़ैर अपनी जगह पे खड़े होकर ही सारे काम कर सकती है. ठीक है, स्टेशनरी रोबोट्स जो होते हैं. नेक्स्ट आपके पास आता है ऑटोनमस रोबोट्स. ऑटोनमस रोबोट्स को बताना नहीं पड़ता कि आपने ये काम करना है, उनके अंदर फंक्शनिंग की जाती है, उनके अंदर डिज़ाइनिंग, ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है कि उनके अंदर सेंसर्स लगे हुए होते हैं कि जब उनको एक अलार्मिंग क्लॉक होती है कि अगर कहीं आग लगेगी तो वो आग बुझाने वाला है ना, तो उसको अलार्मिंग क्लॉक, उसके सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो वहाँ जाके उस एरिया पे आग बुझा देता है, ख़ुद से आग बुझा देता है. उसको कोई आकर नहीं कहता कि आपने आग बुझानी है.
नेक्स्ट आपके पास आता है रिमोट कंट्रोल रोबोट्स। रिमोट कंट्रोल रोबोट में अब ये आता है कि रिमोट, आपको नाम से ही समझ आ रही है कि रिमोट से कंट्रोल हो रहा है, इंसान इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इंसान जो है एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह पे भी रोबोट्स को कंट्रोल कर सकता है अपने अंडर। उसको पता होता है वो कहीं से इंफॉर्मेशन लेनी है, या ड्रोन आपके पास एग्जांपल है, ड्रोन को भी तो रिमोट से कंट्रोल किया जाता है ना। नेक्स्ट आपके पास आता है वर्चुअल रोबोट्स। वर्चुअल रोबोट्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, आपके पास रियल लाइफ में मौजूद नहीं होते, ठीक है ना बेटा। ये प्रोग्राम्स होते हैं। इनमें जो सबसे छोटी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, आप लोग अपने पापा के साथ, अपनी मम्मा के साथ पार्क गए होंगे, वहाँ पार्क में आपने मोशन राइड देखी होगी। अगर आप में से जो बच्चे मोशन राइड पे बैठे होंगे, उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है कि वो सामने एक स्क्रीन लगी हुई होती है, लेकिन आपको एक ग्लासेस पहनाई जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसी फील आती है कि ये सब कुछ रियल में हो रहा है। हालांकि वो रियल में नहीं होता, वो सिर्फ गेम होती है, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग्स होती हैं। तो जो वर्चुअल रोबोट्स होते हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, वो प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है ना। लेकिन आगे जाके फर्दर इन फ्यूचर हमारे पास ग्लास जनरेशन आएगी कि हर चीज़ आपके सामने मौजूद होगी, वो होगी नहीं लेकिन आपको ऐसा फील आएगी कि ये यहाँ मौजूद है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स एडवांटेजेस। जैसे कि हर चीज़ का मेडिकल, पहले हम मेडिकल फील्ड वाले देखते हैं। मेडिकल में हमारे पास सर्जिकल आ रहे हैं, सर्जिकल रोबोट्स हैं। ये देखिए सर्जिकल मशीनरी रोबोट्स हैं। ये देखिए इसको सर्जिकल को ये डॉक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं बैठ के, और कैमरास के थ्रू, देखिए कैमरास भी हैं तो स्क्रीनों पे सारी जो कुछ वो ऑपरेट कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास देखें ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेट भी मशीनरी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, तो ये देखिए इसमें भी स्कैनिंग, आजकल जिस तरह के स्कैनिंग मशीन्स आई हुई हैं कि आप इंसानों के अंदर उसकी जो भी बीमारी है उसको देख सकते हैं। फिर आपके पास ये नर्सिंग रोबोट है, ये पेशेंट्स को उठाने में, उनको बिठाने में ये सब हेल्प करता है, ठीक है। अब हम एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। जैसे कि हर चीज़ का फ़ायदा होता है, हर चीज़ के यूज़ का फ़ायदा होता है, इसी तरह हर चीज़ के यूज़ का नुकसान भी होता है। गोइंग टू फार अवे प्लैनेट्स, रोबोट जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं बहुत दूर दूर सैयारों पे जाने में। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, इसी तरह जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो भी उनमें से एक है। लेकिन इस पर क्योंकि ज़िंदगी मुमकिन है, हम यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, खुराक की ज़रूरत होती है। और मौसम भी बहुत ज़्यादा ना तो ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, इतनी गर्मी होती है जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर गोइंग फार डाउन इनटू द अननोन वाटर्स, अब ज़मीन के अंदर पानी की बहुत गहराई में इंसान नहीं जा सकता, क्योंकि उसको वहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो ऑब्वियसली उसकी जान को नुकसान होगा। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे इंसान का जाना मुमकिन नहीं होता, बहुत दूर दूर सैयारों पे या ज़मीन के अंदर तहों पे जहाँ इंसानों का जाना मुमकिन नहीं होता, वो नहीं जा सकते, उनकी जान को ख़तरा होता है, वहाँ पे नॉर्मली रोबोट्स को भेजा जाता है और उसको इंसान कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो कि इंसान वहाँ से नहीं लेके आ सकते। दूसरी बात ये है कि ये रोबोट जो होते हैं ये 24/7 आपके लिए काम कर सकते हैं, और इनको किसी किस्म की सैलरी की, किसी किस्म के खाने की ज़रूरत नहीं होती, और ये बोर भी नहीं होते। आप लोगों को एक काम अगर रिपीटेडली दिया जाए कि ये काम अपने इतने टाइम्स करके लाना है, तो आप थोड़े से टाइम के बाद वो काम करते हुए बोर हो जाओगे, ठीक है ना, आप थक जाओगे। लेकिन जो रोबोट्स होते हैं वो काम जल्दी भी करते हैं इंसानों से, और वो बोर भी नहीं होते, वो थकते भी नहीं हैं। नाउ वी मूव टूवर्ड्स डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पीपल विल लूज़ जॉब्स इन फैक्ट्रीज़। अब देखें, जब एक फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे थे, तो जब उन 10 लोगों को रिप्लेस कर लिया एक मशीन ने, तो अब वो एक मशीन चल रही है, वो 10 लोग तो काम नहीं कर रहे, तो उनकी जॉब ख़त्म हो जाती है। इट नीड्स अ सप्लाई ऑफ पावर, उन मशीनों को चलने के लिए कॉन्टीन्यूसली पावर सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हो। इट नीड्स मेंटेनेंस टू कीप इट रनिंग। जैसे हम इंसान हैं, हम थकते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, तो हमें मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। इसी तरह मशीनरी को भी चलने के लिए, लगातार काम करने के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। हमें भी आराम की ज़रूरत होती है। हम सारा दिन काम करके रात को सोते हैं, तो हम सुबह ठीक उठते हैं। हम नहीं सोएंगे तो हमें क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, हम थक जाएंगे। इसी तरह मशीनों को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है कि उसकी कोई वायर ख़राब ना हो, कोई चीज़ ख़राब ना हो, कोई मशीन जल ना गई हो, कोई स्विच ख़राब ना हो,
तो उस चीज़ को भी देखना होता है। इट कॉस्ट मनी टू मेक और बाय अ रोबोट। दूसरी बात ये कि एक रोबोट बनाने में या ख़रीदने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इंसानी जान से तो कुछ भी कीमती नहीं होता। दिस इज़ योर रोबोटिक्स वीडियो, टुडेज़ योर वीडियो। Thank you for your kind attention. Allah Hafiz. Take care of yourself.